हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपका जो नया स्कॉलरशिप आवेदन है वो कब से होगा। 2023-24 के लिए आवेदन कब से स्टार्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आप लोग क्या तैयार रखिए और आपको आगे प्रोसेस क्या करना है। तो देखिए, जो पिछला सत्र था वो सत्र इस बार थोड़ा लेट हो गया 2022-23 का, क्योंकि आपका जो स्कॉलरशिप वितरण है वो थोड़ा लेट हो गया। हर बार क्या होता था, अप्रैल तक लगभग सभी का स्कॉलरशिप दे देते थे, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया। और तो आपका उसी हिसाब से नया जो आवेदन होगा वो भी थोड़ा लेट हो जाएगा। हर बार जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इस बार 2023-24 के लिए आपका आवेदन हो सकता है 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच आवेदन होना स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग तैयार रखिए, 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो सकता है। और देखिए, आपको डॉक्यूमेंट क्या तैयार रखना है यूपी स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले बात करूँ, देखिए सबसे पहले आप लोग अपना आधार व्यवस्थित कीजिए। आधार को अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो आपको करवाना है, जैसे अगर आप लोग हाई स्कूल कर चुके हैं तो हाई स्कूल के हिसाब से आधार को करवा लीजिए। और उसके पहले के अगर हों, जैसे 9वीं 10वीं में इस समय है, तो आप लोग जो डॉक्यूमेंट में रखना है वही आधार में भी रखिए अपने नाम। और आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि अब OTP जाता है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में। तो आप लोग अपना आधार व्यवस्थित कर लीजिए। उसके बाद आप लोग अपने बैंक को, जैसे आपके बैंक में आधार बेस पैसा है जो वो नहीं आ पा रहा है, तो ये समस्या बहुत से बच्चों में होती है। हर बार स्टेटस देखा जाता है, तो ये जो समस्या है ये बहुत से बच्चों में होती है कि उनके, देखिए आधार नंबर लिंक तो होता है बैंक में, लेकिन आधार बेस जो पेमेंट है वो इनेबल नहीं होता, तो उनका पैसा नहीं आ पाता। तो आप लोग क्या करिए, बैंक में जाइए और ये कहिए कि हमारा जो आधार बेस पैसा है वो नहीं आता बैंक में, तो उसे आप इनेबल करवा लीजिए। उसे NPCI मैपिंग कहते हैं, आप लोग करवा लीजिए। तो आप लोग इस तरह से अपने बैंक को व्यवस्थित कर लीजिए और आधार को व्यवस्थित कर लीजिए। और देखिए, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले आपको आय जाति बनवाना है। और आय जाति देखिए आपका, जैसे कि आय तो सबका लगेगा, किसी भी कैटेगरी का हो और किसी भी धर्म का हो, लेकिन जाति आपको देखिए मुस्लिम वर्ग को, यानी कि मुस्लिम या कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, उनको जाति प्रमाण पत्र उनकी आवश्यकता नहीं होती है। उनको केवल आय प्रमाण पत्र देना होता है। और जनरल कैटेगरी जो होते हैं उनको भी जाति नहीं देना होता है, केवल आय प्रमाण पत्र ही उनका लगेगा जनरल कैटेगरी का। तो OBC और SC को केवल आय और जाति इनको बनवाना है। और देखिए आ जात हो गया। और डॉक्यूमेंट में आपका जो मार्कशीट है आपको पिछले सत्र की, जैसे आप मान लीजिए इस समय 11 में है, तो 11वीं के लिए आपको नौवीं सॉरी पिछले साल की यानी 10वीं की मार्कशीट लगेगी। और आय जात या आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इतना लगेगा। और जैसे आप बड़ी क्लास में, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन आपका BA हो रहा है या BSc हो रहा है, तो उसमें हाई स्कूल और इंटर दोनों की मार्कशीट लगती है। तो आप लोग पिछले साल की ये सोच लीजिए कि पिछले साल की पूरी मार्कशीट आप व्यवस्थित रखिए। आय जाति, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पिछले साल में जैसे मैंने बताया पूरी मार्कशीट। देखिए कब क्या क्या होता है, जैसे पूरी मार्कशीट का मतलब है कि 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट में हैं तो 10वीं और 12वीं की लगेगी। अगर आप लोग जैसे 12वीं में हैं तो 10वीं का मांगेगा। और 11वीं का भी ऑप्शन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देखिए 11वीं तो आपका नेट पे नहीं होता, तो वो डाटा वैसे ही डाल देते हैं कुछ लोग, वो आपका सही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग पिछले साल की मार्कशीट रखिएगा। और आप लोग बैंक और आधार व्यवस्थित रखिएगा। आय जाति देख लीजिए, बनवा लीजिए आप लोग, क्योंकि नया सत्र बहुत जल्दी ही आपको अगस्त में, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, स्टार्ट हो जाएगा आपका। और देखिए, ये तो फ्रेश की बात होगी जिनका नया आवेदन होता है। और रेनुअल वालों में देखिए, रेनुअल में कुछ नहीं करना होता है। रेनुअल में आपको पिछले साल का डिटेल डालना होता है। जैसे आप अभी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं भी है वो निकल जाता है। तो आपके पास फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन हो तो आप नया पासवर्ड या वही पासवर्ड यूज करके आप लॉगिन करते हैं फॉर्म। लॉगिन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट लगेगा केवल पिछले साल की मार्कशीट। जैसे आप ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का आपका मार्कशीट लगता है, आपने कितना नंबर पाया है, कितने पूर्णांक है, ये चीज़ लगता है। और आप नए सत्र में कब प्रवेश कर रहे हैं, फीस क्या है यानी रिफंडेबल क्या है, ये चीज़ें लगती हैं। बाकी रिन्यूअल में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से केवल आपका पिछले साल की मार्कशीट और आपकी एडमिशन और फीस डिटेल लगती है बस। तो आप लोग इतना चीज़ व्यवस्थित करिएगा। अगर आपको नया आवेदन करना है और आपका जब स्टार्ट हो जाएगा, मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा कि आप लोग खुद से कैसे कर सकते हैं। वो भी देखिए, आप लोग अपने मोबाइल से ही इसका आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो हम आपको उस पर आपका सोल्यूशन दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।